हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है इन सर्विस एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें इंपॉर्टेंस ऑफ इन सर्विस एजुकेशन डिस्कस करना है। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन और इसके जो स्कोप है नर्सिंग के, ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने जो इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम है उनके नर्सिंग में स्कोप और इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन सर्विस एजुकेशन इन नर्सिंग की। नर्सिंग में इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन सर्विस एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो इन सर्विस एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाता है जहाँ पर वहाँ के एम्प्लॉयज़ को नई नई स्किल्स के बारे में समझाया जाता है, ताकि उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो सके या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ उनकी हो सके। ठीक है, मतलब जो नई नई मशीनरीज आ रही है, जो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो मेडिसिन आ रही है, उनके बारे में उन्हें समझाया जाता है ताकि वो उन्हें समझ सके और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा अच्छे से बेहतर बना सके। ठीक है, अब हम लोग देखें हमारा जो नर्सिंग फील्ड है, या फिर हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला वार्ड होता है, या फिर हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर भी ढेर सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। मान लो नर्सेज वर्क कर रही है मेजर वर्क। ठीक है, तो नर्सेज को जो है टाइम टाइम पर कॉन्फ्रेंस देना, सेमिनार्स देना, या फिर हम बोल सकते हैं कि लेक्चरशिप वगैरह देना, या फिर जो नई मशीनरीज आ रही है उनके बारे में उन्हें समझाना, ये भी क्या होता है कि इन सर्विस एजुकेशन होता है, जिसके थ्रू वो नई नई स्किल्स को सीखते हैं और अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि मान लो कोई आईसीयू में कोई नई मशीन आई है तो जिसे इमरजेंसी में यूज़ करना है। ठीक है, कोई मेडिसिन आई है तो इसे यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, मेडिसिन का जो टाइम है मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर उसे चेंज करना है तो वो वर्क जो है तो वो वर्क करने में कहाँ पर कौन हेल्प करेगी? नर्सेस हेल्प करेगी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो उन नर्सेस को सिखाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इन सर्विस एजुकेशन कहा जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। In service education refers to planned educational training program conducted within the hospital for nursing staff who are already working. It helps nurses update their knowledge, improve their skills, and maintain professional competence. In the rapidly changing healthcare field, in service education plays a very important role in maintaining quality of nursing services. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि एक इन सर्विस एजुकेशन एक ऐसा प्लान्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड स्टाफ है या फिर जो ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ है उन्हें हेल्प की जाती है, या फिर उन्हें नॉलेज दिया जाता है कि उन्हें अपनी स्किल्स को, अपनी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है उसे कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ केयर सोसाइटी है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अपडेट हो रही है। ठीक है, जहाँ पर नए नए अपडेट आ रहे हैं, मशीनरीज आ रही है, नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, नए नए वे आ रहे हैं कि आपको कैसे कैसे पेशेंट को केयर देनी है। तो ये सारी चीज़ों को सिखाने के लिए जो है इन सर्विस एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नर्सेज जो है एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ स्किल्स को डेवलप करती है और अपने प्रोफेशनल जो स्टेमिना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अपने जो प्रोफेशनल स्किल्स होती है उन्हें भी डेवलप कर पाती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंस के मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, अब हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस आती है इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स, सेकेंड आता है इन्हेंस क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, थर्ड आता है कीप नर्सेस अपडेटेड, देन फोर्थ आता है प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, देन फिफ्थ आता है सपोर्ट्स प्रोफेशनल ग्रोथ, सिक्स्थ आता है इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ठीक है, अब हम इन एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट आता है इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स। इन सर्विस एजुकेशन अपडेट नर्सेज विथ न्यू प्रोसीजर्स, एडवांस्ड टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। इट इंक्रीजेज देयर कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस इन क्लिनिकल वर्क। ठीक है, अब इन सर्विस एजुकेशन मैंने क्या बताया कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयड नर्सेज को क्या सिखाया जाता है? नई नई स्किल्स या फिर नई नई टेक्निक्स के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि नर्सेज को कॉन्फिडेंस आता है कि वो इस इक्विपमेंट को भी चला सकती है,
या फिर इस केयर को भी परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, स्किल्स डेवलप होती है, जिससे कि वो जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिवली पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, जो कि एक नर्सिस के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन सर्विस एजुकेशन के थ्रू जो नर्सिस का नॉलेज होता है वो अपडेट होता है, और साथ ही साथ उसे जो एडवांस प्रोसीजर्स होते हैं या फिर जो एडवांस टेक्निक्स होती है वो सीखने का मौका मिलता है, जिससे कि वो अपने जो क्लिनिकल वर्क है या फिर हम बोल सकते हैं जो प्रोसीजर है, जो वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने की टेक्निक्स है, उन्हें अपडेट करती है और पेशेंट को एक इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव नॉलेज एंड फर्स्ट वाला पॉइंट इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल। अब हम आएंगे हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, इन्हेंस क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, यानी कि जो पेशेंट की केयर है उसमें भी जो क्वालिटी होती है नर्सेस की वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। वेल ट्रेनेड नर्सेस प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर, दिस इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन से क्या होता है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर जो होती है इम्प्रूव होती है, क्योंकि नर्सेस नए नए चीज़ आइडियाज़ सीखती है, नई नई स्किल्स को सीखती है, और इवन हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी नए नए वे सीखती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, मुझे जो नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, मुझे बहुत इफेक्टिवली केयर देती है, मेडिसिन टाइम पे देती है, और मेरा जो इन्फेक्शन मतलब जो मेरा क्या बोल सकते हैं, मतलब बैंडेज वगैरह कराना है या फिर ड्रेसिंग वगैरह कराना है वो भी बहुत परफेक्टली करती है, तो वो जो है नर्स अच्छी है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि पेशेंट की केयर की क्वालिटी तो इन्हांस हुई, साथ में एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है एक पेशेंट को भी और उसके रिलेटिव को भी, या फिर जो पेशेंट होता है वो अगर हॉस्पिटल में भी रेटिंग देता है तो यहाँ पर भी एक सेटिस्फैक्शन शो होता है कि नहीं, जो नर्सेस है वो अच्छी है, उन्हें नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, और वो बहुत अच्छे से पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस का पॉइंट आता है कीप नर्सेस अपडेटेड, ठीक है। अब इन सर्विस एजुकेशन एक होता ही यही चीज़ है कि भाई जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको नई नई स्किल्स सिखाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में नई नई मशीनरीज लॉन्च हो रही है, जो नई नई गाइडलाइंस आ रही है, जो पॉलिसीज़ आ रही है, उसके बारे में अपडेट रखने में भी जो इन सर्विस एजुकेशन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो नर्सेस होती है अगर वो मतलब अपडेटेड नॉलेज के साथ नहीं जुड़ी हुई होती है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उनके साथ में कोई भी भेदभाव हो जाए, या फिर उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में पता ना रहे, जिसकी वजह से वो कुछ मिस्टेक कर दे। तो इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए नर्सेस को हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, कि ताकि वो एक सही गाइडलाइन के थ्रू जो है वर्क कर सके। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू रिसर्च टेक्नोलॉजीज एंड अपडेटेड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इंश्योरिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, प्रमोट पेशेंट सेफ्टी। अब मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर है वो भी इम्प्रूव होती है, उसी के साथ में जो सेफ्टी है वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि देखो अब नर्स है, अब वो नई नई स्किल्स को समझेगी, नए नए नॉलेज को समझेगी, तो उसको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो सही तरीके से वर्क करेगी, तो इससे क्या होगा कि जो पेशेंट की सेफ्टी है वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। रेगुलर ट्रेनिंग reduces error, improve infection practices and ensure safe handling and equipment and medicine। ओके, अब अगला पॉइंट आता है सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ, और जो नर्सेस की जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है उन्हें भी सपोर्ट करता है, ठीक है, इन सर्विस एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है। इट डेवलप्स लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रिपेयर नर्सेस फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रमोशन। जो एक इन सर्विस एजुकेशन प्रोसेस होता है वो नर्सेस को जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के लिए सपोर्ट करता है, मतलब कि जो नर्सेस होती है उन्हें प्रिपेयर करता है कि वो हायर अथॉरिटीज़ को भी समझे, हायर अथॉरिटीज़ को भी हैंडल करे, और जो अपने जूनियर्स हैं उन्हें भी अच्छे से गाइड करे। तो ये सारी चीज़ें क्या सिखाती है एक नर्स को, उसकी उसे कैसे कैसे जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहना है नई नई चीज़ों के लिए। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंस आती है इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। अब जब नर्सेज जो है नई नई चीज़ों के साथ अपडेट रहती है, उसे नई स्किल्स आती है, नया नॉलेज है उसके पास,
तो वो उसके अंदर क्या आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है कि वो अच्छे से वर्क कर ले। ठीक है, लर्निंग न्यू स्किल्स इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टीम वर्क अमंग नर्सेस। ओके, ये भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।